नमस्कार मित्रों। नरेंद्र मोदी की जीत का दर्द अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के तो पूरे इन जो मानवता के दुश्मन हैं, अराजकतावादी लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, लिबरांडू हैं, चाहे इस देश के हों या दुनिया के किसी अन्य देश के, ये सब एक हैं। ये निशाचर राक्षस दैत्य वर्ग के लोग जो केवल दुनिया में बर्बादी तोड़ फोड़ ही देखना चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा सरगना जॉर्ज सोरोस। अब मुंह छिपाने को भी जगह नहीं है उसको। साथ में उसी गैंग के अर्बन नक्सल, आतंकवादी, नशे के व्यापारी, माफिया, डॉन, गैंगस्टर, ये सब जो मिलके देशों में अस्थिरता, मानवता के खिलाफ ये जो हरकतें करते थे, उन पे बहुत गहरी चोट हुई है। मोदी ने तो पहले ही इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। पूरी ताकत जॉर्ज सोरोस ने चुनौती देके कहा था कि मोदी को नहीं जीतने देंगे, और उसने पूरी ताकत लगा दी। और कांग्रेस ने भी उसकी पूरी मदद पैसे की, और जो उसकी थिंक टैंक वाली छवि, जो उसके पास बहुत तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो कुत्सित प्रयास में अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, उन्होंने सारे एजेंडा चलाए। लेकिन हमने ये बात कही थी कि राम जी की कृपा से इन तमाम दैत्यों का विनाश होके रहेगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप, जिनको जीता हुआ ये लोग किसी कीमत पर देखना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जीत गए हैं। और उनके जीत में जो सारथी की भूमिका निर्वहन की, वो एलन मस्क ने की थी। और हमने ये बात दावे के साथ कही थी कि जीतेगा तो डोनाल्ड ट्रंप ही, क्योंकि जॉर्ज सोरोस जैसे जाने कितने एलन मस्क के एक चुटकी भर के लिए हैं। एलन मस्क ने खुल के डंके की चोट पर डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया। जिस ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक कर दिया था, ब्लैक लिस्टेड कर दिया था, एलन मस्क ने उसको ही खरीद लिया, उसके मालिक को धक्के दे के। और जो लिबरांडू गैंग के मैनेजमेंट में लोग थे, उनको सबको धक्का दे के बाहर निकाल दिया। ये होती है दोस्ती। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी डंके की चोट पर दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति, पूंजीपति एलन मस्क को अपने साथ रखा। और 2 हफ्ते लगातार रात दिन मेहनत एलन मस्क ने की और अपनी तिजोरी पूरी तरह से खोल दी। लेकिन उन्होंने आखिर ट्रंप को जिताकर ही दम ली। और ट्रंप ने अपने जीत के भाषण में एलन मस्क को इतनी शाबाशी दी खुल के कि एलन मस्क को भी सारी जो मेहनत, थकावट दूर होके उन्हें लगा होगा कि हाँ, आज उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हासिल उन्होंने कर ली है। एलन मस्क कोई परिचय के मोहताज नहीं है। केवल एक्स हैंडल जो उन्होंने नाम ट्विटर का कर दिया खरीद के, दुनिया में काफ़ी एक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो तो है ही, लेकिन वो तो उन्होंने शौक में और सिर्फ इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप को उसने ब्लैक लिस्ट किया था, इसलिए खरीद लिया। लेकिन असली पहचान तो एलन मस्क की है स्टारलिंक के लिए। स्टारलिंक जो स्पेस एक्स उनकी कंपनी है, उसको कुछ लोग स्टारलिंक के रूप में बोलते हैं, क्योंकि हर महीने वो सैकड़ों सैटेलाइट छोड़ते रहते हैं, सैकड़ों हर महीने। और वर्तमान में लगभग 6,500 सैटेलाइट उनकी हैं। दुनिया में किसी भी भूभाग में, पहाड़, रेगिस्तान या अंटार्कटिका हो, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के किसी भी कोने पर स्टारलिंक इंटरनेट की हाई स्पीड वाली
सुविधा दे सकने में सक्षम है। यूक्रेन युद्ध में भी यूक्रेन को उन्होंने मदद की थी, हालांकि बाद में जेलेंस्की के साथ उनका तालमेल थोड़ा गड़बड़ाया था। उसके बाद उन्होंने अपनी सेवाएं देना बंद कर दिया। तो ये स्पेस एक्स कंपनी स्टारलिंक, जिसकी 6,500 सैटेलाइट हैं, कोई तो एक सैटेलाइट ही देश छोड़ के अपने को धन्य मानता है। दुनिया के सभी देश मिलके जितनी सैटेलाइट, उनकी भी लगभग 6,500 सैटेलाइट ही हैं, और अकेले एलन मस्क के पास भी उतनी सैटेलाइट हैं। और यही नहीं, एलन मस्क भारी भरकम जब कोई प्रक्षेपण कराता है अपने उपग्रह का, तो उन्हीं की स्पेस एक्स एजेंसी की मदद ली जाती है। अभी सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष स्टेशन में फंसी हुई हैं, अब लोग उम्मीद केवल एलन मस्क से कर रहे हैं। एलन मस्क उनको सुरक्षित लाने में सक्षम है। तो खैर, ये तो उनका स्पेस एक्स की बात हुई, लेकिन दुनिया में जो एवी कार हैं, टेस्ला, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो कार टेस्ला है, उसके मालिक भी एलन मस्क हैं। तो कई कंपनियां उनकी हैं, लेकिन दुनिया में जो भी बिजनेस उनके हाथ में है वो नंबर 1 वाला है, और उनका शुमार नंबर 1 के उद्योगपति में ही होता है। और उसने खुल के, व्यापारी जबकि लाभ के लिए करता, पूरी रिस्क लेके, जबकि सब कह रहे थे कि कमला जीतेगी, तब उन्होंने खुल के डंके की चोट पर डोनाल्ड ट्रंप का सहयोग नहीं किया, पूरी जी जान लगा दी, और आखिर ट्रंप विजेता बन गए। लेकिन ट्रंप विजेता ऐसे वैसे नहीं बने। ट्रंप को रास्ते से हटाने के लिए उनको मारने की भी योजना बनाई गई। 2 बार प्रयास किया गया। एक बार गोली कान में छू के निकल गई, और छू के क्या, कान में लग के गई, खून टपका, वो आप सबने देखा ही होगा। तो ट्रंप को भी मालूम है कि अब जो उनकी ये आयु है वो कुछ खास करने के लिए ही ऊपर वाले ने उनको प्रदान की है। मोदी और ट्रंप अब दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। अंतर सिर्फ भाषा का हो सकता, वो अंग्रेजी में बोलते हैं, मोदी ज़्यादातर हिंदी में बोलते हैं, लेकिन लगभग स्क्रिप्ट एक ही है, क्योंकि दोनों के खिलाफ भी एक ही स्क्रिप्ट आजमाई गई थी, नेशन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, और जीवन का पल पल पूरा देश को समर्पित। ट्रंप ने भी कहा जीवन का एक एक सेकेंड अब देश के लिए समर्पित है, अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बना के ही दम लेंगे। तो अब परेशान कौन है? जॉर्ज सोरोस तो फरार हो गया, छुप गया। पन्नू किस बिल में छुपा है, निकाला जाएगा पूंछ पकड़ के। और ट्रूडो तो थर-थर कांप रहा हो। एलन मस्क ने ऐलान कर दिया, अरे ट्रूडो तू तो गया। उसको उन्होंने कहा अरे क्या है, खजा कुत्ता बन के रह गए तो गया। और ट्रूडो का डर देखो कि जिन खालिस्तानी आतंकवादियों को दामाद का दर्जा दे के रखा था, उसी में से अर्शडल्ला को गिरफ्तार कर लिया 27-28 अक्टूबर के गोलीकांड में जो कनाडा में हुआ था। और भारत का मोस्ट वांटेड है। भारत के गृह मंत्रालय ने 2023 में उसको मोस्ट वांटेड आतंकवादी लिस्ट में डाल रखा है। तो अर्शडल्ला को, जिनको दामाद बना रखा था, जो निज्जर का राइट हैंड था, निज्जर का हरदीप सिंह निज्जर का राइट हैंड, ये अर्शडल्ला, इसको गिरफ्तार करना पड़ा। ये है डर ट्रंप का और मोदी का। तो अब तो ट्रंप और मोदी 1-1-11 हैं, 1-1-2 नहीं। और 11 मतलब एक क्रिकेट की टीम और या हॉकी की टीम भी कह सकते हो। गोल पर गोल दोनों मिलके मारेंगे, दोनों गोल पोस्ट उन्हीं के कब्जे में है। और अब तो उनकी मर्जी है, जैसा खेल खेलें। दुनिया में अब शक्ति का समीकरण एकदम से बदल गया है। मोदी ने तो वैसे भी
पूरी दुनिया को घुटनों पे लाया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज का और उल्लेख कर दें, कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है। 23 नवंबर को आप देखेंगे 10 जनपद की जो एक घमंड कहो, इस देश का विरोध कहो कि मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बने, एक बार भी कांग्रेस ने उन्हें बधाई तक नहीं दी, औपचारिकता का निर्वाह भी नहीं किया। जबकि अभी ताजा उदाहरण देख लो, कमला हैरिस हारने के बाद जब क्लियर हो गया कि वो पिछड़ गई हैं और ट्रंप को स्पष्ट 277 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, तो कमला हैरिस ने हार स्वीकार के डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट किया। यही नहीं, वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी उनको कांग्रेचुलेट किया। लेकिन ये 10 पद के घमंडिया, देश विरोधी मानसिकता से भरे हुए राहुल, प्रियंका और सोनिया ने एक बार भी मोदी को बधाई नहीं दी। शपथ ग्रहण का समारोह जो हुआ उसका भी बहिष्कार हुआ किया इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने। नई संसद भवन जो देश के लिए मोदी ने बना के दी, वो पार्टी की तो नहीं, वो तो देश की संपत्ति है, उसके उद्घाटन में भी ये लोग नहीं गए। राम मंदिर जो भारत की आन बान शान और संस्कृति की पहचान, उसमें इनको सादर निमंत्रण दिया गया, ये लोग नहीं गए। राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। हमने बोला था उलूक यानी उल्लू कभी प्रकाश का सामना कर ही नहीं सकता। रामचंद्र भगवान जी सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी का जब उनका होगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह, तो उस प्रकाश में ये उलूक प्रवृत्ति के लोग कहाँ जा पाएंगे। तो ये बात कही थी। और हमने ये भी कहा था राम जी का प्रादुर्भाव अब हुआ है, सही मायने में अयोध्या के राजा राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। अब भारत में राम राज्य को जो हम कल्पना करते हैं, साकार रूप प्रदान करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। पूरा जियो पॉलिटिकल सिनारियो अब भारत के इर्द गिर्द ही घूमेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से मोदी की सराहना की, दोस्ती का हवाला दिया, और मोदी ने भी अपने मित्र स्वरूप डोनाल्ड ट्रंप को बताते हुए जबरदस्त बधाई दी, तो भारत तो अब दुनिया का प्यारा, दुलारा और ताकतवर देश बन ही गया है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के पहले ही चाइना ने घुटने टेक के बैक फुट पे चला गया, अपनी सेनाओं को पीछे वापस कर लिया। तो ये मोदी का, हमने तो बहुत पहले ये बात कही थी 2014 में, और बार बार दोहराई कि मनुज नहीं अवतार है, देश का तारनहार है। लेकिन हमने जैसा बोला कि उल्लुओं को प्रकाश पसंद नहीं, इन लोगों को तो आतंकवादियों की बात पसंद है। महाराष्ट्र चुनाव में उनको मालूम हो गया कि जो रक्त संस्कृति के लोग हैं, जो शुक्राचार्य के वंशज हैं, जो शुक्रवार को अपनी विशेष जो है पूजा, आराधना, उपासना, इबादत करते हैं, उनकी 17 मांगे, देश विरोधी, संविधान विरोधी मांगों को उन्होंने बोला कि हाँ हम पूरा करेंगे। तो खैर अब उनका सब कुछ चेहरा सामने आ चुका है, काला चेहरा। लेकिन भाजपा को, मोदी को चाहिए कि ये दुनिया से प्रस्थान कर जाएं 10 जनपद वाली। इससे पहले कर्मदंड इनको, जो इन्होंने करतूतें की हैं, उसका मिलना ही चाहिए। ये कहीं ऐसा ना हो भाग जाएं या दुनिया छोड़ के चली जाएं। लेकिन इससे पहले जिनमें ये जमानत पे बाहर हैं, उन केसों की सुनवाई जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। आप ही ने कानून बनाया था और ये कहा था कि एमपी एमएलए का फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा, 2 साल के अंदर होगा। सोनिया गांधी को जमानत पे, राहुल गांधी को जमानत पर कितना समय हो गया है? तो 2 साल के अंदर के बजाय कम से कम अब तो 1 साल के अंदर इनका निपटारा करा जाए, सरकार से गुजारिश है। और जहां तक चुनाव की बात है, तो झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह भाजपा की सरकार बनेगी, महायुति। और इधर
भाजपा की, तो पूरी दुनिया की जो सिनारियो है, सीन है, परिदृश्य है, वो बदल गया है। पुतिन ने भी सोच समझ के ठंडे दिमाग से डोनाल्ड ट्रंप को अंततः बधाई दे दी, लेकिन कांग्रेस ने न तो ट्रंप को बधाई दी और न मोदी को ही दी थी। तो ये किस दुनिया के लोग हैं? ये किसके समर्थक है? हमास के, जो अपनी पूरी ताकत, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, धन जो भी उनको उपलब्ध होता है, जिन भी संसाधनों से, हथियार, गोला बारूद और सुरंग बनाने में खर्च करते हैं, और मानवता का संहार इन्हें दिखाई नहीं देता है। इनको वो जो कांड उन्होंने किया था इजराइल में, एक महा उत्सव को उन्होंने ये ऐसा मतलब कुकृत्य किया जो संभवतः दुनिया के इतिहास में कम से कम पिछले जो है भारत की आज़ादी के बाद तो हमें नहीं लगता ऐसा कहीं भी किया गया है, लेकिन उसको उन्होंने कोई घटना ही नहीं माना। बांग्लादेश में इतनी बड़ी बात हुई और हिंदुओं के लिए एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकला, न किसी ट्विटर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्होंने कहा वो दुनिया का इकलौता महान नेता डोनाल्ड ट्रंप है। हमने बोला वो तो हुकुम का इक्का है भारत के लिए, यानी तुरुप का इक्का। ट्रंप का मतलब तुरुप होता है, ट्रंप कार्ड ताश में होते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप तुरुप का इक्का भारत के लिए है, मोदी के हाथ में है। 32 नाटो के देश 52 ताश के कार्ड जैसे होते हैं, उसमें हुकुम का इक्का श्रेष्ठतम माना जाता है। उसी प्रकार 32 ताकतवर दुनिया के नाटो के देश, उनमें ट्रंप उनका हुकुम का इक्का है, लेकिन मोदी का तो वो दोस्त है। तो भारत की तो अब क्या कहा जाए, भारत विश्व गुरु की पदवी पर अब विराजमान हो चुका है। ये कमेंट्स करिए आपको ये पोस्ट कैसी लगी, ताकि हम कल झारखंड और उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा के जो उपचुनाव होंगे उसका विश्लेषण अपनी तरह से करेंगे। हमारे अभी तक के विश्लेषण किसी भी न्यूज़ चैनल, किसी भी पत्रकार, किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सही साबित हुए हैं। तो कल हम आज महाराष्ट्र का विश्लेषण किया था, वो आप देखें, इस वीडियो में भी हम लिंक दे देंगे। और कल हम झारखंड का और उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण 9 विधानसभाएं उनका उपचुनाव होगा, उस पर विश्लेषण करेंगे। तो कल तक के लिए नमस्कार।